हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि नवोदय 2024 में जो 20 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन मैथ के आए थे, उसमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चनों का सलूशन हमने देख लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है दशमलव से आया हुआ क्वेश्चन था। प्यारे, आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके कमेंट ही हमें बताते हैं और वही उत्साहवर्धन करते हैं। आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए और बहुत जल्द आपके बैच शुरू किए जाएंगे और एक एक टॉपिक को बहुत क्लियर करके आप तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, आइए देखते हैं क्वेश्चन की स्टार्ट में ही कह रहा है कि 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर क्या आता है। ध्यान देना प्यारे, आपको कभी भी दशमलव में ऐसे कोई चीज मिले जो कि सही बटा में या होल में लिखी हो तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 31 + 7/16। इसी को कहते हैं मिश्र भिन्न। ये दो चीजों का मिश्रण होता है। एक देखिए होल नंबर है और एक भिन्न है। तो 31 तो पूरा 31 है, अब इसी का मान दशमलव में आएगा। अगर दोस्तों मैं लगाऊं ना फिर भी बताऊं तो ये 314 दिया है, कभी 314 नहीं आ सकता। ये 3 दशमलव दिया है, ये भी 3 दशमलव नहीं आ सकता। तो ये दोनों विकल्पवा तो टाए फिस हो गए। बच गया 31.ई और 31.ई। इसको भी हम बहुत आसानी से लाएंगे। चलते हैं 7 में 16 से भाग देते हैं। आज भाग भी सिखाएंगे। नहीं आती है भाग, नहीं आती है आपको, आइए बताते हैं आपको। 16 से भाग 7 में देंगे प्यारे, 0 बार जाएगा क्योंकि 16 सोना ही सोना। आप तो कहते हैं कि भगिए नहीं जाएगा, जाता है 0 बार और ये 7 बच गया। अब आप क्या करते हैं, यहां पे दशमलव, ये दशमलवा कहां से आता है पता है नहीं ना, तो लाइक करिए हम बताते हैं कहां से आता है। ये दशमलव उड़ के नहीं आता है, आपको गुरुजी बताए होंगे, लेकिन ये उड़ के नहीं आता है। जैसे ये 7 है ना, 7 में भाग दे रहे हैं तो ये होता है 7 दशमलव, हम बहुत सारा 0 ले सकते हैं। तो ये दशमलव यही का होता है। ये दशमलव जब हम हटाते हैं तो हमको आगे का नंबर उतारने का आदेश मिल जाता है ना। तो ये दशमलव यहां से यहां ले गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां से 0 को उतारा तो 70, 16 चौक को 64, ध्यान से देखिएगा, बचेगा 6। यहां पे फिर 0 उतार सकते हैं, बहुत सारे 0 हैं इधर, उतारते जाइए। 16 से भाग देंगे, 16 तिया 48। अब बोलिए आपका आंसर आया कि नहीं आया? आ गया होगा, क्योंकि इसमें देखिए 31.43, इसमें 4 7 है, 3 आ गया तो आंसर यही हो गया। लेकिन हम भाग पूरा देंगे। अब 0 फिर उतार लेंगे तो हो जाएगा 16 7 112। अब यहां पे घटाएंगे तो बचेगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। यहां पे और भी 0 हम ले सकते थे, 0 उतार लेंगे, 16 25 80। ध्यान से प्यारे देखिएगा, ये इसी विकल्प में दिख रहा है, मगर हम ये 2 ठो भाग न दे के भी आंसर दे सकते थे। विकल्प नंबर सी हमारा राइट हुआ। कैसे राइट हुआ ये जानना जरूरी है, सही ये हो गया ये तो सब जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को सोचिए, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपकी बारीक बारीक चीजों को दूर करेंगे। जिस डर से आप मैथ को नहीं पढ़ते हैं वो डर हम भगाएंगे। इसको नोट करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए प्यारे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ना, पेपर का 7वां क्वेश्चन। और आपसे गुजारिश है, अगर आप बच्चे हैं तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा। अगर आप गार्जियन हैं तो देखिए, छोड़ के वीडियो भागना मतलब अपने बच्चे के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसको बताइए कि बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी तुम कहां हो। अगर ज्यादा कमजोर है तो सोचिए कैसे वो तैयारी करेगा। अगर आप ऐसे छोड़ के भागेंगे तो फिर बच्चा भी छोड़ के भागेगा, और फिर जब रिजल्ट के बाद आप बच्चे पे क्यों गुस्सियाते हैं। गुस्सा होने का हक नहीं है आपको, पहले मेहनत करवाइए। आइए ध्यान से देखिए, ईमानदारी के साथ देखिए, और यहां पर इस क्वेश्चन का हम देखते हैं सलूशन।
ये भी देखिए मेंसुरेशन से, पिछली वीडियो में आप देखे होंगे, वहां पर भी एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, क्षेत्रमिति से। यहां पर भी एक क्षेत्रमिति से क्वेश्चन दिया है, इसका सलूशन देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है, मतलब यहां पर एक वर्ग होगा और एक आयत होगी, दोनों के परिमाप समान होंगे, परिमाप समान होंगे। समान है किस आयत के भाई? जिसकी लंबाई 17 मीटर, ये लंबाई 17 और चौड़ाई 11 है। तो कह रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, मतलब इसका क्षेत्रफल बताना। ए भाई ध्यान से सुनो ना, परिमाप का मतलब क्या होता है? बाहर बाहर का नाप, यहां से चल के इसके इस घेरे पर होते हुए यहां तक पहुंचेंगे, तो जितना जोड़ने पर आएगा लंबाई, वही इस आयत का परिमाप होगा। और आप देखेंगे तो ये 17 है, ये भी 17 है, ये भी 11 होगा, ऐसे जोड़ेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। बट आयत के परिमाप का सूत्र होता है प्यारे कि आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। क्यों भाई? क्यों 2? क्योंकि 2 ठो लंबाई है, 2 ठो चौड़ाई है, तो लंबाइया चौड़ैया जोड़ के अगर 2 से गुणा कर दे तो परिमाप पूरा आ जाए। 17 प्लस 11, 17 प्लस 11, तो 2 गुणते, ब्रैकेट और नंबर के बीच कोई चिन्ह ना हो तो गुणे का चिन्ह समझते हैं। ये हो जाएगा 28 और 28 दूना के होता है 56। ये 56 मीटर आ गया प्यारे। कितना आ गया? 56 मीटर। क्या आयत कह रहा है? ये वर्गवा के परिमाप के भी बराबर है। वर्ग की भुजा आपको पता है कि सब आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप बराबर आपको इस आयत के परिमाप के है, इसलिए आयत का परिमाप 56 है। वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा मतलब 4a। 56 यहां पे रख दिया, 4 से काटेंगे 14, तो a बराबर मिलेगा 14। मतलब इसकी सभी भुजाएं 14 की हैं। इसकी सभी भुजाएं कितनी हैं? 14 मीटर की हैं। तब कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल है भाई साहब। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, इसका मान 14 है, 14 का स्क्वायर 196, बोला ही वर्ग मीटर में आंसर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा 196 वर्ग मीटर। विकल्प नंबर ए इज द हमारा क्या है? राइट है। अब आए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मजा आ रहा है तो कमेंट करिए। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपके पेपर में जो 2024 का हुआ था उसमें आया हुआ है। जो नए बच्चे हैं ध्यान से देख लें, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में हर बार पूछता है। आइए बहुत आसानी से लगाएंगे। अगर मैथ में आपको पढ़ाया रहता तो मैं बताता कि तुरंत आंसर 12 है, बट मैं नहीं पढ़ाया हूं ना, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं अभी। और डायरेक्ट चूंकि यहां पे बताना, इससे पहले बहुत कुछ बताने के बाद ये बताना होता है, बट मैं यहीं पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4392 बटा, हम लिख देते हैं भाग को, 3.66 बराबर होता है 1200। कह रहा है कि इतना होगा, ये बता रहा है कि भाई साहब इतना बराबर इतना है। तब आपको क्या करना है कि 439.439.2 बटा 36.6 का मान क्या होगा? ध्यान से देखना प्यारे, ये जो दिया गया है ऐसा यहां पे है, मुझे इसको ऐसा बनाना है। ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको ऐसा बनाना है। ध्यान से देखिए, मेरा क्या काम है कि मैं इसको देख रहा हूं, दोनों में समान अंक पे दशमलव है, मतलब दशमलव का कोई मतलब नहीं। जितने अंक पे ऊपर दशमलव, जितने अंक पे नीचे है, तो दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये है 4392 बटा 366। लेकिन हमको क्या बनाना है? यहां पे 0.66 करना है। 0.66 यहां पे 2 अंक पे दशमलव के लिए मुझे क्या करना होगा? 100 से भाग देना होगा। इसमें मुझे क्या करना होगा? 100 से भाग, और 100 से भाग इधर दे दिए 12 आंसर। बट आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद। अगर हम 100 से जैसे गुणा करते हैं, 100 से ऊपर तो 100 से नीचे गुणा करते हैं, तो भाग अगर इसमें देंगे तो इसमें भाग देंगे। इसको मुझे ऐसा बनाना है बस। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हम इसको बनाए यहां पे, तो नीचे अगर 100 से भाग देंगे तो ऊपर भी देना होगा, तो मैं ऊपर भी भाग दे ले रहा हूं भाई आपके लिए। लो 100 से भाग दिया,
अब नीचे भी भाग दे रहा हूं, 366/100। क्यों 100 से दिया? क्योंकि 2 अंक पे दशमलव मुझे लगाना है, और इससे भाग दे दिया तो 2 अंक पे दशमलव लग गया। 100 नीचे आ जाएगा यहां पे, तो मैं आगे क्या लिखता हूं, 4392/100 गुणते 3.66। अब ध्यान देना यहां पर कि इतना का मान प्यारे आपको दिया है कि 4392/3.66 का मान कह रहा है कि 1200, और नीचे क्या है, 100 है, 2020 से उड़ जाएगा, आपका 12 आंसर आ जाएगा। मैं बिल्कुल ओपन करके बताया हूं, हालांकि इसे बहुत जल्दी भी लगाया जा सकता है बिना पेन चलाए। वो सिखाऊंगा मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, एक और प्यारा सा क्वेश्चन, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अगर कहेंगे तो अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरे पेपर का ये अच्छा सा क्वेश्चन, जो कि मेंसुरेशन के पार्ट से, क्षेत्रमिति के पार्ट से ये भी है। मतलब तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि क्षेत्रमिति के पार्ट से दिया गया। इसमें आपका है कि एक आयताकार प्लॉट है। आयताकार का मतलब आप जानते हैं, अभी पीछे बात हुई है आपसे, तो ये आयताकार प्लॉट है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या है, 616 वर्ग मीटर है। 616 वर्ग मीटर है। आगे कह रहा है जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। ये चौड़ाई है मान लीजिए 22 मीटर। इसके चारों तरफ 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च क्या है। मतलब इस पे इसकी भुजाओं पर इसे क्या लगाना है, बाड़ लगाना है, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, और परिमाप के लिए आपको पता है कि मुझे चाहिए आयत का परिमाप। अगर मैं आयत का परिमाप निकाल दूं प्यारे, तो जितना मीटर आएगा उसमें 7.50 का गुणा कर दूं तो वो आपका हो जाएगा बाड़ लगाने का खर्च। तो हमें आयत का परिमाप के लिए चाहिए क्या, 2 लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई धन चौड़ाई। चूंकि हमारे पास चौड़ाई तो है, हमारे पास चौड़ाई तो दिया है, लेकिन लंबाई नहीं पता है, और ये हम निकाल सकते हैं आयत के क्षेत्रफल की मदद से। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, आयत के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है यहां पर दिया है 616, फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये मुझे दिया है और लंबाई मुझे नहीं पता है, बट चौड़ाई मुझे पता है 22। अगर मैं 616 में 22 से भाग दे दूं तो यहां पर देखेंगे 11 दूना के 22, 11 पचे 55, 11 छके 66, फिर 2 से काट दूं तो ये हो जाएगा 28, और यल बराबर यहां पे मुझे मिल गया 28। मतलब ये पता चल गया कि इसकी लंबाई क्या थी, 28 मीटर है। अगर लंबाई 28 मीटर पता चल गया तो परिमाप निकालने में हमें देर नहीं लगेगी। यहां पर लंबाई 28 लिखते हैं और चौड़ाई 22 लिखते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 50, और 50 का गुणा 2 में करते हैं तो ये आता है आपका 100 मीटर। बहुत आसानी से 100 मीटर आपका निकल गया। अब आपसे जो पूछा है उस पे आ जाइए। आपसे पूछा है बाड़ लगाने का खर्च क्या है। बाड़ तो इसी पे लगेगा, इसी के भुजाओं पर, और ये दर बताया है कि 1 मीटर प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का खर्च 7.50 है, तो 100 मीटर का खर्च क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं बाड़ लगाने का खर्च। केवल हम खर्च लिख दे रहे हैं, तो खर्च लिख देंगे तो यहां पे हम 100 का गुणा यदि 7.5 में कर दें, 7.50 है, जीरो का कोई मतलब नहीं, अगर 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 750। 2 जीरो की वजह से 2 अंक दशमलव पीछे खिसक जाएगा, 750 रुपया खर्च आ जाएगा बाड़ लगाने का। विकल्प में ढूंढेंगे तो विकल्प नंबर डी आपका हो जाएगा राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जो कि अंक दिया हुआ है, कौन 3 अंक है भाई, ये है 9, 6 और 0 से बनी है, का गुणनफल है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो इनसे बनी, मतलब 9, 6 तथा 0 से बनी
तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई? सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, इसमें हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम में सजा देते हैं, बड़े वाले को पहले, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो 960 हो गया। यहीं पे पूछे कि 9, 6 तथा 0 से बनी तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या की अगर बात होगी तो हम आरोही क्रम में सजाते हैं, लेकिन अगर आरोही में सजाएंगे तो 0, 6, 9 ये तीन अंक की संख्या बनी ही नहीं, दो अंक की बनी। तो जब भी कभी दिए गए अंकों में 0 हो और उनसे छोटी संख्या बनाने की बात कहे, बड़ी बनाने के लिए कहे तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट अगर 0 हो छोटी बनाने के लिए कहे तो 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे रखते हैं, पहले नंबर पे उससे जो बड़ा है, मतलब 6 रखेंगे और फिर वही क्रम बढ़ते हुए में हम सजा देंगे। तो 609 और 960 का गुणनफल आपको निकालना है, मतलब 960 में 609 का आप गुणा करिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर विकल्प को देखें तो ये तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट में 3 0 दिया है, इसका गुणा करेंगे तो एक ही 0 आएगा। इन्हीं तीनों में से कोई राइट आंसर है, बट गुणा करना बनता है, और आंसर मेरे हिसाब से आपका ये वाला आने वाला है, विकल्प नंबर सी। आइए गुणा कर लेते हैं हम। 9 सोनाई 9, 9 छके 54 को 4 हासिल 5, 9 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86 होता है, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। 6 सोनाई 9, 6 1 36, 6 9 54 और 3 क्या होता है, 54, 3 होता है 57। जोड़ेंगे यहाँ पे 0, 4 यहाँ पे 6, 8 6 14, 7 1 8, यहाँ पे 5। तो देख पाएंगे यहाँ पे होगा, अगर शायद ना दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, 5,84,640, जो कि विकल्प नंबर सी में आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से मैंने 5 और क्वेश्चन आपके 2024 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जो आए हुए थे प्रश्न, उसमें 5 प्रश्न मैंने आज और बता दिए, टोटल हो गए 10। 5 अगले प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे, उनको वहां पे आप देखेंगे। थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हम तेज गति से बता दें, बस मकसद ये है कि आपको सॉल्व करना सिखा दे, क्योंकि अब 2025 की तैयारी हम कर रहे हैं, 2024 की बात तो खत्म हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।